फॉरवर्ड लोग गुंडा के साथ खड़ा हो सकता है, क्रिमिनल के साथ खड़ा हो सकता है, कट्टाबाज के साथ खड़ा हो सकता है, तो संविधान के जो कुर्सी पर बैठे हैं मुख्यमंत्री के, हम लोग उनके साथ क्यों नहीं। बहुजन महापंचायत बहुजन के बेटा सम्राट चौधरी जी को मजबूत करने के लिए बुलाया गया है। तो हमको लगा कि अभी सम्राट चौधरी जी को मजबूत करने के लिए महापंचायत होना चाहिए, तो हम बुला रहे हैं। और लोगों को लग रहा है कि और लोगों के लिए होना चाहिए, तो और लोग बुलाए। भारत तिवारी एक बहाना था सम्राट चौधरी जी को हटा के विजय सिन्हा को फॉरवर्ड समाज के मुख्यमंत्री बनाने के लिए। फॉरवर्ड बहरूपिया महापंचायत जब बुला सकता है, तो हम लोग बहुजन के बेटा को मजबूत करने के लिए बहुजन महापंचायत क्यों नहीं बुला सकते। उसको लगता है गोल्डन दास को मोटा फंडिंग हुआ है महापंचायत बुलाने के लिए, तो इससे ही बड़ा महापंचायत बुला के इससे ही बड़ा मोटा रकम ले ले। तो दिन रात गोल्डन दास के देखते रहेगा, अब गोल्डन दास की आलोचना करते रहेगा, तो अपना कब लड़ाई लड़ेगा। 5 जुलाई को भोजपुर जिला पूरा जन सैलाब उमड़ेगा और ये इतिहास के पन्ना में लिखा जाएगा बहुजन महापंचायत। पांचों पांडव जो बोल रहे हैं कि यादव और सवर्ण एक हो जाओ, तो दुलारचंद यादव की हत्या में कब सवर्ण एक होगा। खाली बहुजन महापंचायत में नहीं जाने के लिए फॉरवर्ड के साथ यादव आएगा। बिहार में 5 जुलाई को जगदीशपुर में जो है आरा जगदीशपुर में बहुजन महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर दावा किया जा रहा था कि तमाम तरह के जो अलग अलग पार्टी से जो है जितने भी बहुजन समाज के नेता वहां पहुंचने का काम करेंगे उस आयोजन में। लेकिन अब सभी नेता जो आगे आए थे, सभी लोग बैक फुट पर होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत जीतनराम मांझी से, उसके बाद तमाम जो नेता हैं सभी लोग जो है बैक होते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत करेंगे हमारे साथ बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी हैं। क्या लगता है अभी भी जो है आप बहुजन महासभा वहाँ पे कर पाइएगा? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथी, आपका न्यूज चैनल का, जितने भी हो से सभी क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। देखिए मीडिया महोदय, हम किसी नेता या किसी पार्टी से हम पूछकर ऐलान नहीं किए थे। ये बहुजन महापंचायत गोल्डन दास का खुद का नहीं है, ये बहुजन महापंचायत बहुजन समाज के मान सम्मान का है और ये पूरे बहुजन समाज के लिए ये बहुजन महापंचायत किया गया है। लेकिन नाम तो आप ही का आ रहा है। देखिए नाम किसका आ रहा है, लेकिन सच्चाई जो है वो तो बोलना है ना। ये बहुजन महापंचायत में बहुत सारे नौजवान साथी का भी भूमिका है, बहुत सारे नेता कार्यकर्ता की भी भूमिका है, लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि किसी पार्टी के लिए, किसी नेता के लिए ये बहुजन महापंचायत नहीं है। ये बहुजन महापंचायत बहुजन के बेटा सम्राट चौधरी जी को मजबूत करने के लिए बुलाया गया है और सम्राट चौधरी जी को जो माँ को गाली दिया गया है उस अपमान को बदला लेने के लिए। खाली सम्राट चौधरी जी के लिए महापंचायत होगा तो किसके लिए होना चाहिए और बताइए। और भी बहुजन समाज के बेटा हैं लोग, नेता हैं लोग। तो जैसे हमको लगा कि अभी सम्राट चौधरी जी को मजबूत करने के लिए महापंचायत होना चाहिए, तो हम बुला रहे हैं। और लोगों को लग रहा है कि और लोगों के लिए होना चाहिए, तो और लोग बुलाए, उसका भी स्वागत है। तो अशोक महतो जी से चाहे तो जीतनराम मांझी से क्या आप उम्मीद कर रहे थे लोग? चलिए जीतनराम मांझी के लिए 1 मिनट में तो मान भी लेते हैं कि चलिए वो एनडीए से है तो चलिए आ जाएंगे, लेकिन आप अशोक महतो जी और जो लोग हैं अन्य पार्टी के लोग हैं उनसे आप क्या उम्मीद कर रहे थे कि ये लोग हैं? क्योंकि वो लोग ऑलरेडी अपनी पार्टी। देखिए किसी के घर में शादी होता है ना, तो न्योता अगर दुश्मन गोतिया भी होता है तो गोतिया के यहाँ कार्ड लेके जाता है। तो हमारा कोई लड़ाई किसी से नहीं है, ना हम कोई पार्टी से बिलोंग करते हैं, ना कोई राजनीति से बिलोंग करते हैं। हमको लगा कि बहुजन समाज के जो भी पार्टी में जो सामाजिक ज्ञान वाले हैं सबसे मिलकर एक बार अपना बात को रखते हैं। अगर आते हैं तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। लेकिन आप ठीक है, आप कोई पार्टी से ताल्लुक नहीं, लेकिन अगला व्यक्ति तो किसी पार्टी से ताल्लुक रखता है। अगला सोचे ना कि गोल्डन जी आया है, इसमें सहमति देना चाहिए नहीं देना चाहिए। हम तो बंदूक भिड़ा के नहीं बोले थे कि आप बोलबे कीजिए क्या ना है। हम तो प्यार से किए, रिक्वेस्ट किए, हमारा जो बात था हम जाके रखें। बोले कि सर आप साधारण मंत्री थे, क्या आप आएंगे? तो बोले हाँ हम आएंगे। तो 2 शब्द बोलिए तो बोल दिए। ये बता दें सम्राट चौधरी को मजबूत करने के लिए बुला रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अभी भी हम बोल रहे हैं सम्राट चौधरी जी को मजबूत करने के लिए। उबतिया बोले थे उस समय। बिल्कुल कि ये बहुजन के बेटा को मजबूत करने के लिए हम लोग बुला रहे, इसलिए कि भारत तिवारी एक बहाना था सम्राट चौधरी जी को हटा के विजय सिन्हा को फॉरवर्ड समाज के मुख्यमंत्री बनाने के लिए। फॉरवर्ड बहरूपिया महापंचायत जब बुला सकता है, तो हम लोग बहुजन के बेटा को मजबूत करने के लिए बहुजन महापंचायत क्यों नहीं बुला सकते? मतलब बहरूपिया वो लोग बुलाया था। हाँ बिल्कुल, बहरूपिया महापंचायत था। अगर वो बहरूपिया तिवारी के एनकाउंटर के लिए, भारत तिवारी के एनकाउंटर में अगर बहरूपिया महापंचायत नहीं होता तो रवि किशन सांसद क्यों नहीं है, मनोज तिवारी सांसद क्यों नहीं है? क्योंकि मनोज तिवारी और रवि किशन जी जान रहे थे कि बहरूपिया पंचायत में जाना है कि सांसद के जो गरिमा उसको मिट्टी में मिलाना है। तो क्या लगता है कार्यक्रम आप मतलब कि रद्द कर देंगे कि फिर मतलब उसी कोई ताकत नहीं रोक सकता है ये बहुजन महापंचायत को होने से। कहाँ कीजिएगा? वहीं पे होगा जहाँ पे रद्द हुआ है, वहीं अपना निजी जमीन में होगा। इसलिए बहुजन समाज का वहाँ बहुत सारा जमीन है, हम लोग अपना जमीन में करेंगे। एकदम ठान लिए हैं। बिल्कुल, 5 जुलाई को भोजपुर जिला पूरा जन सैलाब उमड़ेगा। लेकिन कोई नेता जो है साथ नहीं देने के लिए बोल रहे हैं। आए ना आए हमको से कोई लेना देना नहीं है। बहुजन समाज की इतना ही संख्या है कि वहाँ जगह कम पड़ जाएगा।
वहाँ जगह अब कम बिहार से नहीं, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। पड़ेगी। और ये जो विरोध कर रहे हैं उनको क्या कीजिएगा फिर? जो विरोध कर रहे हैं उनको भी सम्मान है। अभी फॉरवर्ड लोग विरोध नहीं कर रहा और प्रचार कर रहा है, ताकि जो जान नहीं रहा है उसको भी बता रहा है कि बहुजन महापंचायत वहाँ हो रहा है। अच्छा, यादव समाज के लोग जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। यादव समाज के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। देखे नहीं, प्रशासन जो जांच किया तो 150 नकली आईडी यादव के नाम से पाया गया। फॉरवर्ड के इतना बड़ा जाल है, इतना बड़ा जाल है, हमको नहीं लगता है गोल्डन दास का सिवा कोई उसको काट सकता है। फॉरवर्ड समाज अब रविदास के नाम से अगर नकली आईडी बना के गोल्डन दास को गाली देगा तो गोल्डन दास को क्या लगेगा कि रविदास गाली दे रहा है। हमको पता है नहीं, रविदास के नाम से नकली आईडी बना के फॉरवर्ड गाली दे रहा है। जो मूर्ख रहेगा वो बोलेगा। 150 नकली आईडी प्रशासन को पता चला कि यादव के नाम से नकली आईडी बना के, और इस सही खबर है। हाँ बिल्कुल, ये महापंचायत को बदनाम करने के लिए, बहुजन महापंचायत को यादव को बदनाम किया जा रहा है, जो कि यादव समाज के भी हम लोग के भाई हैं। और कुछ लोग अगर नाराज हैं तो बहुजन महापंचायत के बाद वो भाई से भी मिलेंगे और पूछेंगे भाई आखिर आपका नाराज क्यों है, गुस्सा क्यों है। उस नाराजगी को प्रयास करेंगे दूर करने के लिए और एकजुट होने के लिए। और ये पांचों पांडव जो बोल रहे हैं कि यादव और सवर्ण एक हो जाओ, तो दुलारचंद यादव की हत्या में कब सवर्ण एक होगा? खाली बहुजन महापंचायत में नहीं जाने के लिए फॉरवर्ड के साथ यादव आएगा। और यादव के बेटा जब एक इनकाउंटर हुआ था उसमें फॉरवर्ड क्यों नहीं रोड पर आया? एक वापसी मामला हम लोग समझ लेंगे। नहीं, यादव समाज के साथ जब कुछ होता है तो फॉरवर्ड के मार देता है, या फॉरवर्ड मीडिया को भी लकवा मार देता है। अभी देखिए ना, वहाँ कोई टिल्लू यादव पकड़ाया है चोरी में, तो वही ब्राह्मण जाति के पुजारी क्या कह रहा है, टिल्लू यादव को फांसी दे दो और बाकी 6-6 महीना के सजा दे सबको बरी कर दो। तो यादव समाज कब जागेंगे? लेकिन यादव समाज इस वक्त जो है स्वर्ण एकता, यादव स्वर्ण एकता बनाने में नहीं, गलत बात है। जो अशिक्षित, देखिए सब जात में सब अच्छा नहीं होता और सब जात में सब खराब नहीं होता है। यादव समाज के कई गो एमएलए एमपी या तेजस्वी यादव लालू जी को बाइट आया है कि बहुजन महापंचायत में कोई नहीं जाएगा? आया है कोई ट्वीट भी? तुम कैसे मान ले कि यादव समाज के लोग विरोध में हैं? पोस्ट कर रहे हैं यादव समाज के नेता लोग नहीं, लेकिन वहाँ समाज के नकली आईडी बना के अगर फॉरवर्ड समाज के नकली आईडी बना के बोले रहे कुछ, तो कहाँ तक सही? यानी सब लोग नकली आईडी बना के विरोध कर रहे हैं। लगभग नकली आईडी बना के विरोध कर रहा है। हम सबको नहीं कर सकते, लगभग नकली आईडी है, जिसका जांच अभी हुआ तो 150 पाया है। और देखिए अभी आगे कितना सामने आता है। कौन कौन आप लोग अभी आप लोग, आपके साथ कौन कौन है? पूरे बहुजन समाज के लोग हैं, पूरे देश के, पूरे देश के बहुजन समाज के लोग हैं। बिल्कुल। और ये इतिहास के पन्ना में लिखा जाएगा बहुजन महापंचायत, इतिहास के पन्ना में लिखना। बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे सब लोग बैक होते हुए नजर आ रहे हैं कि देख रहे हैं आप। नेता के भरोसे हम लोग नहीं है यार, हम लोग युवा के भरोसे हैं। कह रहे कि मोटा फंडिंग हो रहा है, बहुत सवाल उठ रहा है कि मोटा फंडिंग हो रहा है सम्राट चौधरी की तरफ से। तो मोटा फंडिंग हो रहा है तो इससे भी बड़ा होकर के और मोटा फंडिंग वो भी ले लेवे है औकात। तो जो आरोप लगा रहा है कि उसको लालच है कि हमको कुत्ता बिलाई भी नहीं पूछ रहा है इसलिए इसको आरोप लगाए। अगर हमको उसको लगता है गोल्डन दास को मोटा फंडिंग हुआ है महापंचायत बुलाने के लिए, तो इससे ही बड़ा महापंचायत बुला के इससे ही बड़ा मोटा रकम ले ले। तो दिन रात गोल्डन दास के देखते रहेगा, अब गोल्डन दास की आलोचना करते रहेगा, तो अपना कब लड़ाई लड़ेगा? वो सिर्फ हमको देखने के लिए पैदा लिया है कि समाज के भलाई के लिए पैदा लिया है। तो जब समाज के भलाई के लिए तुम पैदा लिए हो तो समाज के साथ खड़ा हो ना। हम चंद्रशेखर रावण को बुराई करके चंद्रशेखर रावण बन जाएंगे? बाबा साहब के बुराई करके हम बाबा साहब बन जाएंगे? कि बाबा साहब के विचार पर चलने से, बाबा साहब के रास्ता पर चलने से, संघर्ष करने से हम बाबा साहब के बनेंगे? अच्छा, जो सम्राट चौधरी वो जो है भाजपा के नेता, और भाजपा के नेता होकर के इतना कमजोर आज हो गए कि उनको जो है सहारा लेना पड़ रहा है बहुजन महापंचायत। पहले नेता होता है या पहले पार्टी होता है या पहले समाज होता है? समाज बड़ा है या पार्टी या नेता? समाज से बड़ा कोई नहीं है। तो पार्टी और भाजपा मुख्यमंत्री से पहले बहुजन के बेटा है। तो फिर फॉरवर्ड लोग गुंडा के साथ खड़ा हो सकता है, क्रिमिनल के साथ खड़ा हो सकता है, कट्टाबाज के साथ खड़ा हो सकता है, तो संविधान के जो कुर्सी पर बैठे हैं मुख्यमंत्री के, हम लोग उनके साथ क्यों नहीं? फॉरवर्ड लोग क्रिमिनल के साथ खड़ा हो सकता है, तो हम लोग बहुजन समाज के योद्धा के साथ खड़ा क्यों नहीं हो सकते हैं? अच्छा, एक और मांग उठ रहा है फॉरवर्ड समाज के द्वारा कि विजय सिन्हा को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए। विजय सिन्हा के अभी डिप्टी मिनिस्टर से छीना गया है ना। ज़्यादा ही फड़फड़ाएंगे ना तो जो मिनिस्ट्री बचा है वो भी फिर उनको मुश्किल हो जाएगा। इसलिए विजय सिन्हा जी जितना में उतना में रहें। सम्राट चौधरी को जो लोग इतना विरोध काहे कर रहे जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार। समाज उन लोग के सामने खटिया पर नहीं बैठता था, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया, कैसे उसको हजम होगा? इसलिए दर्द है कि बहुजन समाज का वो बेटा है। हाँ बिल्कुल, बहुजन के बेटा है। लेकिन हालांकि बहुजन के पक्ष में तो कोई काम नहीं किया आज तक। देखिए, इस धरती पर जो भी पैदा हुआ है ना, लगभग मनुवादी घर में पैदा होता है। जो पढ़ता है, जो संघर्ष करता है, जो उसके अंदर सामाजिक ज्ञान होता है।
सम्राट चौधरी जी को पहले लगता होगा, लेकिन अब इनको समझ में आ गया कि मेरा दुश्मन कौन है, मेरा अपना कौन है। अगर अभी से भी नहीं सुधरेंगे तो आज मुख्यमंत्री कहला रहे हैं, कल वार्ड सदस्य भी नहीं कहलाएंगे। अगर सुधर गए तो 20-25 साल लगातार यही मुख्यमंत्री रह जाएंगे। तो हमारे साथ बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी थे। इनका कहना है कि 5 तारीख को जो है भोजपुर के जगदीशपुर के धरती पर ही वहाँ पे कार्यक्रम होगा। आप इस महापंचायत को कैसे देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।